हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, पर उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में एक पी एक्स गिवन है, एक वाई एक्स है हमारे पास में, जो क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास इस इंटीग्रल इक्वेशन का। और ये हमारे पास में कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, जो है वाई एक्स है मेरे पास में, और पी एक्स क्या डिफाइन किया है, ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और जीरो से एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मेरे पास में वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, एक्स अंदर गया तो एक्स माइनस एक्स जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये वाला टर्म होगा हमारे पास में जीरो। अब जब ये जीरो अंदर जाएगा तो माइनस जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। फिर हमारे पास में आएगा जीरो से एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई टी डी टी। अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पास में वाई डबल डैश की वैल्यू आएगी टू ए टू माइनस जीरो से एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी। और इसके साथ में हमारे पास में आएगा, जब देखो ये x अंदर गया था तो x माइनस एक्स जीरो, लेकिन अब हमारे पास में क्या है, cos है, तो cos जीरो वन होता है। तो ये हमारे पास एक वाई एक्स भी आएगा साथ में। ठीक है। अब जो मेरे पास में ये इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कितनी है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वाई एक्स माइनस ये पी एक्स है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू ए टू माइनस वाई एक्स माइनस में ये पी एक्स, ठीक है, प्लस में वाई एक्स। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो इसको इसको काट दें। तो अब मेरे पास में वाई डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है, टू ए टू प्लस ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मेरे पास में वाई डैश आएगा टू ए टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में ए टू एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है। इसको मैं फिर से इंटीग्रेट करूँ, तो मेरे पास में वाई एक्स कितना आ जाएगा, टू ए टू प्लस ए नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए वन एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस ए टू एक्स की पावर फोर बाई ट्वेल्व। तो आप देख रहे हो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, चार आ रही है। तो मेरे पास में जो ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि इसकी एटमोस्ट डिग्री कितनी हो सकती है, टू हो सकती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन सी की। ये हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन है मेरे पास में, तो वाई डैश क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो पे। तो मेरे पास में यहाँ पे ये वाई डैश है, वाई डैश ऑफ जीरो अगर मैं निकालूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, क्या आ रहा है मेरे पास में, ये हमारे पास में जीरो हो गया, और ये भी इक्वल टू जीरो हो गया। तो वाई डैश ऑफ जीरो कितना आ रहा है, ए वन। और हमें ऑप्शन में क्या गिवन है कि ए वन नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब हम देखते हैं वाई डबल डैश को। इसकी वैल्यू जब मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे निकाल रहा हूँ, तो ये देखो, ये इंटीग्रल जीरो हो गया। और अब हमें चाहिए वाई ऑफ जीरो। वाई ऑफ जीरो निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाओ, वाई ऑफ जीरो रख रहे हैं, तो ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो। तो वाई ऑफ जीरो आ रहा है मेरे पास में ए नॉट। ठीक है। वाई डबल डैश एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है टू ए टू प्लस में ए नॉट, यहाँ से हमारे पास में। ठीक है। अब क्या बोले, ये कंडीशन देखो, ए वन नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर ये चीज इक्वल टू जीरो है, अब देखो तो मैं ऑप्शन में दे दिया ना कि ये चीज क्या है, इक्वल टू जीरो है। तो वाई डबल डैश जीरो पे जीरो आ गया, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ये है हमारा आज का टॉपिक, इटरेटेड कर्नल एंड रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास में एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, जो कि सेकंड काइंड की होगी। और जो हमारे पास के एक्स कोमा टी है, वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जो हमने सेवन टाइप्स देखे थे हमारी लास्ट वीडियोस में। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका इटरेटेड कर्नल। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सपोज करते हैं एक के वन एक्स कोमा टी, उसको मैं के एक्स कोमा टी ही मान रहा हूँ।
जो हमारे पास इस इक्वेशन में गिवन होगा यहाँ पे। उसके बाद हम लेते हैं k2 x, t। इसको हम फाइंड करेंगे a से b, k x, z, k1 z, t और dz। यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है कि हम dz के रिस्पेक्ट में करेंगे, dt के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं k3 x, t इक्वल्स टू a से b तक हम इंटीग्रेट करेंगे, k x, z आ जाएगा, यहाँ पे k2 z, t और dz। ये हम करते रहेंगे n तक। ठीक है। हमें एक रिलेशन दिखाई देगा कि किस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे के एन की वैल्यू आ रही है। तो जो मेरे पास में ये के एन है, यही होता है इटरेटेड कर्नल। अब हम बात करते हैं रिजोल्वेंट के बारे में कि ये क्या होता है। तो जो हमने ये के एन एक्स कोमा टी फाइंड किया है, इसी की हेल्प लगती है हमें रिजोल्वेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो रिजोल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स कोमा टी और लैम्डा, और यहाँ पे आता है हमारे पास में समेशन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी लैम्डा एन माइनस 1 और के एन एक्स कोमा टी। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ये जो लैम्डा है ना, ये है, ये जो हमारे पास में इक्वेशन में गिवन है। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल, ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है कि हमें रिजोल्वेंट फाइंड करना है इस के का, और जो लिमिट है हमारे पास में 0 से 1 दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, k1 फाइंड करेंगे, जो हम क्या लेते हैं के एक्स कोमा टी के इक्वली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस टी। अब हम निकालेंगे k2 x, t। वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे के एक्स कोमा जेड आता है और k1 z, t और dz। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो के क्या है, यही है हमारे पास में। एक्स जेड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, e की पावर x, और इसको मैं खोल के लिख देता हूँ e की पावर z। अब जब मैं k1 निकालूंगा तो वो भी इस केस में यही है, तो वो आ जाएगा हमारे पास में e की पावर z और e की पावर t dz। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो e की पावर x और e की पावर t को हम बाहर निकाल लें, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर 2z dz। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास में क्या आने वाला है, e की पावर 2z/2 आ जाएगा। 0 से 1 लिमिट है, तो इसकी वैल्यू आएगी e² 2 -1। ठीक है। वो हम यहाँ लिख देंगे। तो मेरे पास में k2 की वैल्यू आ रही है ई एक्स प्लस टी, और साथ में e² -1/2। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं k3। k3 क्या होगा, 0 से 1 के एक्स कोमा जेड, k2 z, t और dz। k की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ex और ez है। यहाँ पे k2 की वैल्यू में हम रख देंगे ez और e2 et, और साथ में आ जाएगा e² -1/2 dz। ex et और ये चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिया है, तो मेरे पास में आएगा ex et e² -1/2, और ये इंटीग्रेशन में e की पावर 2z और dz। इसका इंटीग्रेशन हमने पहले सोल्व किया था, वो कितना इक्वल आ रहा था, e² -1/2 ही आ रहा था। तो मेरे पास में k3 x, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x प्लस टी, और यहाँ पे e² -1/2 इसका स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो, जब मैं दोबारा इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे इसकी पावर 3 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे के एन लिख सकता हूँ। के एन आएगा मेरे पास में ई एक्स प्लस टी, और यहाँ पे e² -1/2 और n-1। तो ये आ गया हमारे पास में इटरेटेड करने में। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिजोल्वेंट। वो क्या होता है, इक्वल्स टू समेशन लैम्डा n-1, और के एन होता है हमारे पास 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इक्वल्स टू लैम्डा n-1 लिख दे, और के एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ई एक्स प्लस टी e² -1/2 और n-1। ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास में, समेशन था 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब मैं यहाँ से
टी एक्स प्लस टी को बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। जब मैं एन इक्वल्स टू वन पुट करूंगा ये वन हो जाएगा और ये भी मेरे पास वन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, लैम्डा ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी लैम्डा स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस में इन्फिनिटी तक। तो ये मेरे पास में क्या है, जीपी है। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी का। वो क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। तो ई एक्स प्लस टी आ जाएगा मेरे पास में वन अपॉन वन माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू। ये इधर चला जाएगा तो मेरे पास में एक्स प्लस टी टू अपॉन टू माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि मेरे पास में आर एक्स कोमा टी लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ई की पावर एक्स प्लस टी टू अपॉन टू माइनस ई स्क्वायर माइनस वन। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग रिजोल्वेंट। तो जो हमने ये रिजोल्वेंट फाइंड किया था ना, इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी मेरे पास में। अब इसकी हेल्प से मैंने पहले आर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है ना वो इस फॉर्म में निकलता है कि वाई एक्स आ गया, यहाँ पे एफ एक्स आ गया, ये सारी चीज़ें सेम है। बस ये जो के है ना, इसकी जगह जो हमने निकाला है अभी रिजोल्वेंट आर, हम इसको रख देंगे। और एक दूसरी चीज़ जो आप लोगों को नोट करनी है वो ये कि ये जो वाई ऑफ टी है ना मेरे पास में, ये क्या होता है, ये अननोन फंक्शन है हमारे पास। अगर मैं यही उठा के रख दूंगा तो क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा मेरे पास में, नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ टी लिखते हैं। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं हम। अब सॉल्व वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स बाई सिक्स प्लस हाफ जीरो से वन एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। ठीक है, और हमें क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशन, मतलब हमें निकालना है वाई एक्स क्या आएगा। ठीक है, तो एक हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं जो हमने अभी तक चीज़ें सीखी हैं। हमने एक इसके अंदर मेथड सीखा था कि मैं ये जो मेरा इंटीग्रल वाला पार्ट है इसको मैं सी मान सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि मेरा सी है जीरो से वन टी वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उठा के रख देते हैं जीरो से वन, ये टी आ गया, और ये जो वाई ऑफ टी है इसकी जगह ये वाली वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो आएगी फाइव टी बाई सिक्स प्लस हाफ सी और डी टी। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो मेरे पास में लास्ट में सी की वैल्यू आएगी वन बाई थ्री। ठीक है, वो जब मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स बाई सिक्स प्लस एक्स बाई सिक्स, और ये हो जाएगा सिक्स एक्स बाई सिक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको इस तरीके से सोल्व कर लें। अब इसको हम रिजोल्वेंट की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे अब के वन एक्स कोमा टी क्या हो जाएगा, जो मेरे पास में गिवन के एक्स कोमा टी है, और वो क्या है, इक्वल्स टू एक्स टी। अब मैं के टू निकाल रहा हूँ, के टू आएगा इंटीग्रल जीरो से वन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, के एक्स कोमा जेड। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा इस केस में। फिर एक्स वन लिखते हैं जेड कोमा टी, तो जेड और टी, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ से एक्स टी बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन में जेड स्क्वायर डी जेड आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी मेरे पास में जेड क्यूब बाई थ्री, और जीरो से वन मतलब वन बाई थ्री आ गया। तो मेरे पास में के टू की वैल्यू आई है एक्स टी और वन बाई थ्री। ठीक है, अब जब मैं के थ्री निकालूंगा तो वो सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में आता है एक्स टी वन बाई थ्री का स्क्वायर। तो ऐसे आते आते के एन आ जाएगा मेरे पास में एक्स टी वन बाई थ्री की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आया हमारे पास में इटरेटेड कर्नल। अब हमें चाहिए रिजोल्वेंट। तो रिजोल्वेंट के लिए हम क्या करते हैं, आर एक्स टी, इसकी वैल्यू मैं जो निकालूंगा समेशन एन इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी लैम्डा एन माइनस वन। इस केस में लैम्डा क्या है, हाफ है। तो मेरे पास में आ जाएगा हाफ एन माइनस वन पावर में, और हमारे पास में के एन की वैल्यू क्या थी, एक्स टी वन बाई थ्री की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो एक्स टी हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। समेशन जो आया मेरे पास में
एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी, इसको मैं 1/6 लिख दूँ और n-1। तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास जीपी बनेगा। जब मैं n इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1। नेक्स्ट टर्म आएगी 1/6, फिर आएगा 1/6 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते। तो इस जीपी का सम क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/1 - 6, इसका मतलब 6/5। तो मेरे पास में रिजोल्वेंट क्या आ रहा है, एक्स टी 6/5। ठीक है। अब जो ये मेरे पास में इक्वेशन थी हमारे पास में, वाई एक्स इक्वल्स टू 5x/6 प्लस हाफ इंटीग्रेशन 0 से 1 के एक्स कॉमा टी, यहाँ पे वाई ऑफ टी और डी टी था। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में वाई एक्स इक्वल्स टू, ये चीज़ ऐसी आ जाएगी, प्लस हाफ 0 से 1, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमारा आर, वो क्या आ रहा है, एक्स टी, और 6/5 था ये हमारे पास में। ठीक है। और हम वाई की जगह क्या लिखते हैं, एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास में ये है, एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, 5/6 टी और डी टी। तो ये इससे गया, तो मेरे पास में आया है प्लस 1/2 एक्स 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, t³/3 और 0 से 1, इसका मतलब 1/3 आ गया। तो मेरे पास में वाई एक्स क्या है, 5x/6 प्लस x/2 और इंटू में 1/3। तो मतलब ये आ गया 5x/6 प्लस x/6, मतलब कि 6x/6 और इक्वल्स टू x। तो ये है हमारे पास में रिजोल्वेंट की हेल्प से जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।